और बिहार में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच सीएम नीतीश ने हाई लेवल मीटिंग की और जांच की संख्या बढ़ाने के साथ क्वारंटीन सेंटर तैयार रखने के निर्देश दिए। इसके साथ ही लोगों से कोरोना गाइडलाइन का पालन करने और वैक्सीन लेने की अपील की गई। कि भाई आप मास्क जरूर पहनिए, एक दूसरे से दूरी कायम रखिए। बहुत ज़्यादा सार्वजनिक जगहों पर इकट्ठा होकर के भीड़ इकट्ठा करना, मास्क बिना पहनाए हुए एक दूसरे के अगल बगल में खड़ा हो जाना, ये ठीक नहीं। बिहार में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 4000 के पार पहुंच चुकी है। हर रोज नए मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। एक दिन का आंकड़ा अब 1000 के करीब पहुंच चुका है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उच्च स्तरीय बैठक की और लोगों से कोरोना के गाइडलाइन के पालन की अपील की। फिलहाल सार्वजनिक जगहों पर किसी भी तरह के आयोजन पर रोक है, लेकिन शादी विवाह जैसे कार्यक्रमों पर फिलहाल रोक नहीं है। हालांकि कार्यक्रम के लिए संख्या निर्धारित जरूर कर दी गई है। सबको पता है कि वैक्सीनेशन से ही कोरोना को पराजित किया जा सकेगा, इसलिए ज्यादा से ज्यादा टीका लगवाने की जरूरत है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में 50% लोग ही सफर कर सकेंगे। 15 अप्रैल तक पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए नियम लागू रहेंगे। बैठक के दौरान सीएम ने विश्वास जताया कि टीकाकरण से कोरोना के नए स्ट्रेन का असर कम होगा। टीकाकरण भी कराइए और दूसरी चीजें की टेस्ट भी करवा लीजिए। ये दोनों काम हम लोगों को करना है और हम लोगों को पूरा भरोसा है कि टीकाकरण हम लोगों का मैक्सिमम हो जाएगा तो स्वाभाविक तौर पर नया जो बीमारी फिर से आ रही है उसका असर कम से कम होगा। कोरोना को लेकर जिस ढंग से मुख्यमंत्री एक के बाद एक उच्च स्तरीय बैठक कर रहे हैं, उससे ये पता चलता है कि कोरोना को लेकर सरकार अलर्ट पर है। जरूरत है लोगों को भी जागरूक होने की, ताकि कोरोना के संक्रमण को रोका जा सके। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र की रिपोर्ट। और झारखंड में कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है, लेकिन वायरस का सबसे ज्यादा वार राजधानी रांची पर पड़ा है। रांची में हर 100 सैंपल में 25 की रिपोर्ट पॉजिटिव आ रही है, जिसके बाद प्रशासन भी सख्त हो गया है। मास्क नहीं पहनने पर जुर्माना लगाया जा रहा है। वहीं गाइडलाइन का उल्लंघन करने पर होटल, रेस्टोरेंट और मॉल सील हो सकते हैं। इधर झारखंड हाईकोर्ट ने सदर अस्पताल में 300 बेड के अब तक चालू नहीं होने पर राज्य सरकार से शपथ पत्र दायर करने को कहा है। रांची में कोरोना की दूसरी लहर का कहर। मेकॉन कॉलोनी में फिर मिले 14 नए मरीज। पीएनबी के मेन ब्रांच के 27 कर्मचारी संक्रमित। निजी स्कूल के 7 शिक्षक और छात्र पॉजिटिव। 100 सैंपल में 25 की रिपोर्ट आ रही पॉजिटिव। राजधानी रांची में कोरोना विकराल रूप लेता जा रहा है। मेकॉन की बात करें तो मेकॉन में 14 के और नए कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। वहीं पंजाब नेशनल बैंक के 27 और अलग अलग निजी विद्यालयों के साथ, जिसमें कई छात्र भी शामिल हैं, कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। समझा जा सकता है कि राजधानी रांची में कोरोना की स्थिति इतनी विकट होती जा रही है कि हर 100 जांच में 20 से 25 कोरोना पॉजिटिव निकल रहे हैं। वायरस के अटैक से राजधानी बेहाल है और राज्य में जितने एक्टिव केस हैं, उनमें से आधे से ज्यादा केस रांची में है। पीएनबी मेन ब्रांच के 27 कर्मचारियों के पॉजिटिव मिलने के बाद बाकी कर्मचारियों में दहशत है। हालांकि बैंक को बार बार सैनिटाइज कराया जा रहा है। साथ ही बिना मास्क वाले ग्राहकों के घुसने पर भी रोक लगा दी गई है। डर तो बहुत ही ज्यादा, हम लोग तो बच के काम कर रहे हैं, बड़ी मुश्किल से काम करना पड़ रहा है हमें, बहुत ही ज्यादा। यहाँ इतनी रश है कि हम लोग कुछ कह ही नहीं सकते। पब्लिक भी समझ नहीं रही कि कैसे। नहीं, हम रेगुलर सैनिटाइज करवा रहे हैं ब्रांच को, और हमारे पास हर जगह सैनिटाइजर रखा हुआ है। कस्टमर को हम लोग मास्क बिना एंटर भी नहीं करने देते हैं। और जितने भी मेरे कैशियर हैं या जो भी ज़्यादा वल्नरेबल हैं, जो चेक वगैरह जो यूज़ करते हैं, वो सब ग्लव्स भी पहनते हैं, हैंड ग्लव्स पहनते हैं, और रेगुलर सैनिटाइज होता है। वायरस के वार से न सिर्फ लोग बेहाल हैं, बल्कि अस्पतालों में बेड की कमी होने लगी है। रिम्स और सदर अस्पताल में 95% बेड भर चुके हैं। वहीं टेस्ट रिपोर्ट आने में 5 दिन तक का समय भी लग रहा है।
सैंपल दिया हुआ है, रिपोर्ट अभी तक नहीं आया है और हम लोग बहुत परेशान हैं और देना हम लोग को बहुत जरूरी है आर्मी मेडिकल में, और मेडिकल जाना कल है। अस्पतालों में बेड की कमी पर हाईकोर्ट भी नाराज है। कोर्ट ने रांची सदर अस्पताल में 300 बेड शुरू नहीं होने पर सरकार को शपथ पत्र दायर करने को कहा है। हालांकि कोरोना के बढ़ते केस के बाद अब प्रशासन भी सख्त हो गया। कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करने पर दुकान, मॉल, होटल को 48 घंटे के लिए सील किया जाएगा। इसे लेकर जिला प्रशासन और पुलिस की 12 टीमें बनाई गई हैं, जो विभिन्न इलाकों में होटल, रेस्टोरेंट, मॉल, सिनेमा घर की जांच करेगी। खासकर जितने भी दुकानें हैं, जितने भी बैंक्वेट हॉल्स हैं, क्लब्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, बार्स हैं, हाट बाजार है और मॉल्स हैं, उन सभी के संचालकों से मेरा अनुरोध रहेगा कि आप लोग ये सुनिश्चित करें कि बिना मास्क के किसी को भी एंट्री नहीं दें। अगर बिना मास्क के किसी को भी आप एंट्री देते हैं या शॉपकीपर या आपके जो भी स्टाफ हो बिना मास्क के घूमते हुए पाए जाते हैं, तो जिला प्रशासन मजबूरन आप पर कानूनी कार्रवाई भी करेगा, FIR भी दर्ज होगी, आवश्यकता पड़ने पर दुकानें बंद भी करनी पड़ेगी हमको। प्रशासन ने बिना मास्क के घुसने वालों पर भी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। बिना मास्क के गाड़ी चलाने वालों से जुर्माना वसूला जा रहा है। तो वहीं लोगों को जागरूक करने के लिए जागरूकता रथ निकाला गया है, लेकिन लोग हैं कि सुधरने का नाम नहीं ले रहे। बाजारों में ना ही सामाजिक दूरी का पालन हो रहा है, न ही लोग मास्क पहन रहे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल है कि आखिर कैसे जीतेंगे कोरोना से जंग। न्यूज़ 18 के लिए रांची से संजय सिन्हा, ओम प्रकाश और उपेंद्र की रिपोर्ट। खबरें